कहते हैं माया एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माया के भी 3 स्तर होते हैं? यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि अष्टावक्र गीता का वह गूढ़ रहस्य है जिसे समझकर मनुष्य बंधनों से मुक्त हो सकता है। आज हम उसी अनकही कहानी को जानेंगे, जहां राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र का संवाद हमें माया के 3 स्तरों का अद्भुत ज्ञान देता है। पहला स्तर स्थूल माया, जहां इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। राजा जनक एक दिन महर्षि अष्टावक्र से पूछते हैं, गुरुदेव, यह माया क्या है? यह कैसे काम करती है? अष्टावक्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजन, माया का पहला स्तर वह है जो तुम्हारी आंखों के सामने है। यह पेड़, पहाड़, नदी, राज्य, धन, यश, यह सब स्थूल माया है। राजा आश्चर्य से पूछते हैं, लेकिन यह तो सच लगता है। अष्टावक्र कहते हैं, क्या सच? जो आज है कल नहीं होगा। जिस सिंहासन पर तुम बैठे हो वह किसी और का था और किसी और का होगा। यह सब एक स्वप्न की तरह है। इंद्रियां कहती हैं यह सच है, परंतु यह तो केवल छलावा है। राजा जनक की आंखों में एक गहरा विचार उतर आता है। वह समझने लगते हैं कि जिसे हम सत्य मान बैठे हैं वह तो केवल माया का पहला पर्दा है। दूसरा स्तर सूक्ष्म माया, जहां मन भटकता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, राजन, माया का दूसरा स्तर और भी गहरा है। यह वह है जो तुम्हारे मन में बसता है, इच्छाएं, भय, सुख दुख के भाव, अहंकार। राजा जनक कहते हैं, लेकिन गुरुदेव, मन तो मेरा अपना है। अष्टावक्र हंसते हुए कहते हैं, क्या सचमुच तुम्हारा? जब तक तुम मन को जीत नहीं लेते, मन ही तुम्हें जीतता है। एक पल में तुम स्वर्ग के सपने देखते हो तो दूसरे पल नरक के भय से कांपते हो। क्या यह तुम हो? नहीं, यह सूक्ष्म माया है जो तुम्हारे विचारों में छिपी है। राजा जनक गंभीर हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई उनके मन की गहराइयों तक झांक रहा हो। वह पूछते हैं, तो क्या मन को जीत लेना ही मुक्ति है? तीसरा स्तर कारण माया, जहां अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। अष्टावक्र की आंखों में एक तेज उभर आता है। वह कहते हैं, नहीं राजन, माया का सबसे गहरा स्तर अभी बाकी है। यह वह अज्ञान है जो तुम्हें अपने ही स्वरूप से अनजान बनाए रखता है। तुम सोचते हो मैं शरीर हूं, मैं राजा हूं, मैं ज्ञानी हूं। लेकिन यह सब झूठ है। तुम तो वही हो जो इन सब के पार है, शुद्ध चैतन्य, अनंत आत्मा। राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहते हैं, गुरुदेव, यह अज्ञान इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? अष्टावक्र मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुमने इसे सच मान लिया। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, वैसे ही तुमने इस शरीर और मन को ही अपना सत्य मान लिया। मुक्ति का मार्ग जब ज्ञान का प्रकाश होता है। राजा जनक गदगद स्वर में पूछते हैं, तो फिर इस माया से कैसे मुक्त हुआ जाए? अष्टावक्र कहते हैं, जागो राजन, यह सब एक स्वप्न है। तुम न वह हो जो दिखता है, न वह हो जो सोचता है। तुम तो वह हो जो साक्षी है, शांत, निर्लिप्त, अनंत। राजा जनक का हृदय प्रकाश से भर जाता है। वह समझ जाते हैं कि माया के तीनों स्तरों को जान लेना ही उनसे मुक्त हो जाना है। माया का खेल बड़ा विचित्र है। वह हमें बांधती है, फिर भी हमें लगता है कि हम आजाद हैं। लेकिन जिस दिन हम समझ जाते हैं कि यह सब एक पर्दा है, उस दिन हम वही बन जाते हैं जो हमेशा से थे, पूर्ण, स्वतंत्र, अमर। अष्टावक्र गीता यही सिखाती है, माया को जानो, उससे डरो नहीं, क्योंकि जो जान गया वही मुक्त हो गया। माया के जाल से बाहर निकलने का रहस्य राजा जनक अब शांत हो चुके हैं। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं, कोई संदेह नहीं। फिर भी वह गहराई से जानना चाहते हैं कि इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए।
वह पूछते हैं, गुरुदेव, यह सब जान लेने के बाद भी मन क्यों इधर उधर भटकता है? क्यों फिर से माया के जाल में फंस जाता है? अष्टावक्र की आंखों में करुणा उमड़ आती है। वह कहते हैं, राजन, ज्ञान कोई स्मृति नहीं है जिसे याद रखना हो। ज्ञान तो वह दीपक है जो एक बार जल जाए तो अंधकार स्वयं हट जाता है। तुम्हारा मन भटकता है क्योंकि तुम अभी भी स्वयं को मन मान बैठे हो। जिस क्षण तुम यह जान लोगे कि तुम मन के दृष्टा हो, मन का खेल समाप्त हो जाएगा। विश्वास का भ्रम और सच्ची शांति। राजा जनक कहते हैं, लेकिन गुरुदेव, संसार तो इतना सत्य प्रतीत होता है, इसे कैसे असत्य मान लूं? अष्टावक्र मुस्कुराते हैं, क्या तुमने कभी स्वप्न देखा है? स्वप्न में सब कुछ सच लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह तो केवल एक खेल था। इस संसार की भी यही स्थिति है। जब तक तुम जागृत नहीं हो जाते, यह सब सच लगेगा। पर जिस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें हंसी आएगी कि तुम इतने दिनों तक किस भ्रम में जीते रहे। राजा जनक का हृदय हल्का हो जाता है। उन्हें लगता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह कहते हैं, तो क्या इस ज्ञान के बाद भी संसार में रहना व्यर्थ है? जीवन जीने की कला। निर्लिप्त भाव से अष्टावक्र कहते हैं, नहीं राजन, संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहना ही सच्ची मुक्ति है। जैसे कमल की पत्ती पानी में रहकर भी गीली नहीं होती, वैसे ही तुम भी इस संसार में रहो, पर इससे बंधो मत। राजा जनक की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह समझ जाते हैं कि अब उन्हें किसी वन में जाने की आवश्यकता नहीं। वह अपने राज्य में रहकर भी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी पूर्णतः स्वतंत्र रह सकते हैं। माया का अंतिम पाठ, तुम ही वह हो। अष्टावक्र अंतिम उपदेश देते हैं, राजन, याद रखो, माया का सबसे बड़ा छल यह है कि वह तुम्हें तुम्हारे ही स्वरूप से विमुख कर देती है। तुम सोचते हो, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे मुक्त होना है। लेकिन सच तो यह है कि तुम पहले से ही ज्ञानस्वरूप हो, पहले से ही मुक्त हो। केवल इस भ्रम को छोड़ दो कि तुम बंधे हुए हो। राजा जनक नतमस्तक हो जाते हैं। उनका हृदय गदगद हो उठता है। वह जान जाते हैं कि अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहा। जहां कोई शब्द नहीं, केवल शांति है। अष्टावक्र और राजा जनक के बीच अब मौन छा जाता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि उस अनंत ज्ञान से भरा हुआ है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। राजा जनक के भीतर एक नया सूर्योदय होता है, वह सूर्योदय जिसमें अंधकार का नामो निशान नहीं रहता। और इस प्रकार अष्टावक्र गीता की यह अनकही कहानी हमें एकमात्र सत्य की ओर ले जाती है। तुम ही वह हो जिसकी तुम्हें खोज है। तुम ही वह हो जो सदा से स्वतंत्र है। बस इस सत्य को जान लो और सारे बंधन स्वयं ही टूट जाएंगे। जब ज्ञान की गंगा बह उठी, राजा जनक अब उस मौन को समझ रहे थे जो सभी उत्तरों से परे था। फिर भी एक आखिरी गहरा प्रश्न उनके हृदय में उठा, गुरुदेव, यदि मैं पहले से ही स्वतंत्र हूं, तो यह संसार रूपी स्वप्न क्यों चल रहा है? इस नाटक का निर्देशक कौन है? अष्टावक्र की आंखों में अनंत का समुद्र लहराया। वे बोले, राजन, समुद्र अपनी लहरों से नहीं पूछता कि तुम क्यों उठती हो। सूर्य नहीं सोचता कि मैं क्यों चमकूं। यह सृष्टि भी उसी परम चैतन्य का स्वाभाविक प्रकाशन है। न कोई कर्ता, न कोई कारण, केवल लीला। साधना का सच्चा अर्थ। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, तो फिर साधना, तपस्या, योग, ये सब व्यर्थ हैं, उल्टा समझे हो राजन? अष्टावक्र हंसे, नाव तो तभी उपयोगी है जब तक नदी पार नहीं हो जाती। साधना उस नाव की तरह है जो तुम्हें मैं साधक हूं इस भाव से भी मुक्त कर दे। अंतिम चरण तो वह है जब नाव, नदी और पार करने वाला तीनों एक ही हो जाते हैं।
गृहस्थ का परम धर्म राजा की आंखों में राजधर्म का प्रश्न तैरने लगा। अष्टावक्र ने स्वयं ही समझाया, सुनो जनक, तुम्हारा राजपाट छोड़ना नहीं, बल्कि उसे नाटक की तरह निभाना है। परम धर्म जैसे बालक खेलते समय जानता है कि यह केवल खेल है, वैसे ही तुम भी कर्तव्य निभाओ बिना कर्ता बने। यही है वह अद्वैत जिसमें संन्यास और गृहस्थ का भेद मिट जाता है। मुक्ति का अंतिम रहस्य एक पल को सब शांत हो गया। फिर अष्टावक्र ने वह अंतिम वचन कहा जो सभी शास्त्रों का सार था, जान लो राजन, मुक्ति किसी लक्ष्य का नाम नहीं है, वह तो तुम्हारा स्वभाव है। जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि मैं बंधा हुआ हूं, यही एकमात्र बंधन था, उसी क्षण तुम्हारा जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। तुम न तो करता रहे न भोगता, केवल शुद्ध साक्षी भा। जब राजा ही बन गया महाराजा, राजा जनक के समस्त संशय धुल गए। उनका चेहरा उस प्रकाश से दमक उठा जो सभी वेदों का अंतिम वाक्य है। वह बोले, अहो, कितना सरल था यह रहस्य। मैं वही हूं जिसकी खोज में सदियां बीत गईं। यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, मैं तो वह अनंत आकाश हूं जिसमें यह सारा विश्व तैर रहा है। गुरुदेव, आज मैं सच्चे अर्थों में महाराजा बन गया हूं, स्वयं के उस साम्राज्य का जहां न कोई सीमा है न कोई समय। अष्टावक्र गीता का अमृत। अंत में अष्टावक्र ने वह वाणी बोली जो सभी युगों के लिए मार्गदर्शक बन गई। याद रखो जनक, ज्ञान का अर्थ है भूल का अंत। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि भूलना ही एकमात्र भूल थी, उस दिन तुम हंसोगे कि मुक्ति के लिए कुछ करना भी क्या था। तुम तो वही हो जो सदा से था, है और रहेगा, निर्विकार, निरंजन, परिपूर्ण। जहाँ कथा और कथावाचक एक हो जाते हैं, और इस प्रकार यह अनकही कहानी उस मौन में विलीन हो गई जहाँ न शिक्षक रहा न शिष्य, न ज्ञान रहा न अज्ञान। केवल वही शेष रहा जिसे न तो शब्दों में बांधा जा सकता है न विचारों में। वही परम सत्य जो हम सबके भीतर प्रतिपल प्रकाशित है, बस हमें पहचानना है कि हम कभी अज्ञानी थे ही नहीं। यही है अष्टावक्र गीता का वह अमर संदेश जो युगों युगों तक जागृत साधकों के हृदय में प्रकाश बिखेरता रहेगा। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम्हें जानना कुछ भी नहीं था, उस दिन तुम्हारी सभी कथाएं, सभी प्रश्न, सभी खोजें इसी एक बिंदु में समा जाएंगी, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जब राजपाट बन गया, तपोवन राजा जनक अब उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां राजसिंहासन और वन में कोई अंतर नहीं रह गया था। एक दिन महल के मध्य में बैठे बैठे उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सेवक चिंतित होकर पूछने लगे, महाराज, क्या कष्ट हुआ? जनक मुस्कुराए, कष्ट नहीं प्रियजन, ये आंसू तो उस परमानंद के हैं जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आज मैंने जान लिया कि यह सिंहासन, यह राजमहल, यह सारा विश्व मेरे भीतर ही तो नाच रहा है। मैं वह आकाश हूं जिसमें यह सब घटित हो रहा है। साधना का अंतिम चरण, सहज स्थिति। अष्टावक्र ने जब यह सुना तो प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हारी साधना पूर्ण हुई राजन। अब न तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है न जप की। जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो उसे अलग से प्रवाह की चिंता नहीं रहती। तुम्हारा अहंकार समाप्त हो चुका है। अब तुम सहज योगी हो। राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, इस सहज अवस्था में क्या करूं? जो स्वाभाविक हो वही करो। अष्टावक्र हंसे, पक्षी गाता है क्योंकि वह उसका स्वभाव है। फूल खिलता है क्योंकि वह उसकी प्रकृति है। तुम भी वही करो जो तुम्हारे हृदय से उठता हो, बिना कर्ता भाव के, बिना फल की इच्छा के, संसार में रहते हुए भी असंग। अब राजा जनक का जीवन एक जीवंत दर्शन बन गया। वे राजकाज चलाते पर मन में कोई लगाव नहीं, दरबार लगाते पर अहंकार का कोई बीज नहीं, भोगों का उपयोग करते पर आसक्ति का कोई चिन्ह नहीं। एक दिन एक विद्वान ने पूछा, महाराज, आप तो सन्यासी नहीं हैं, फिर भी इतने निर्लिप्त कैसे?
जनक ने उत्तर दिया, क्या तुमने कभी किसी नाटक के राजा को वास्तव में राजा होने का अहंकार करते देखा है? वह जानता है कि यह सब एक खेल है। मैं भी ऐसे ही जीता हूँ, बिना पहचान बनाए, बिना मोह गढ़े। माया का अंतिम पाठ। सर्वत्र एकरस दृष्टि। अष्टावक्र ने अंतिम शिक्षा दी, राजन, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आया है। जब तक सोने को कसौटी पर न कसो, असली परख नहीं होती। संसार ही तुम्हारी अंतिम कसौटी है। सुनो, वे गंभीर हुए, अब तुम्हें सुख दुख में, लाभ हानि में, यशप्यश में एक समान भाव रखना है। जैसे आकाश में काले सफेद बादल आते जाते हैं पर आकाश अप्रभावित रहता है, वैसे ही तुम भी जीवन के उतार चढ़ाव में अडिग रहो। ज्ञान का फल विश्व कल्याण। अब जनक का जीवन समस्त प्राणियों के लिए प्रेम का स्रोत बन गया। उनके दरबार में सभी को समान दृष्टि मिलती। एक दिन एक चांडाल ने प्रश्न किया, महाराज, मुझ जैसे नीच को भी आप समान भाव से क्यों देखते हैं? राजा ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, प्रिय मित्र, जब मैंने स्वयं को जान लिया तो मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं रहा। वही चैतन्य मेरे भीतर है और तुम्हारे भीतर। फिर ऊंच नीच का भ्रम कैसा? अंतिम प्रकाश, जहां गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। समय आने पर अष्टावक्र विदा होने लगे। जनक ने भावुक होकर पूछा, गुरुदेव, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? अष्टावक्र ने अंतिम उपदेश दिया, राजन, गुरु और शिष्य का भेद भी तो माया ही है। जिस ज्ञान ने तुम्हें मुक्त किया वह तुम्हारे भीतर ही तो था। मैंने केवल वह दर्पण बनने का काम किया जिसमें तुमने स्वयं को पहचान लिया। अब न तुम शिष्य रहे न मैं गुरु। हम दोनों उसी एक परमात्मा के अंश हैं। समापन यही है अष्टावक्र गीता का सार। और इस प्रकार माया के 3 स्तरों की यह यात्रा उस परमानंद में विलीन हो गई जहां न ज्ञाता रहा, न ज्ञेय, न साधक रहा, न साध्य। केवल वही शेष रहा जो सदा से था, निर्विकार, निरंजन, परिपूर्ण सत्य। यही है अष्टावक्र गीता का अंतिम संदेश। तुम वही हो जिसकी तुम्हें खोज है। तुम्हारा स्वरूप ही परम शांति है। बस इस सत्य को जान लो और सारे भ्रम स्वयं ही धुल जाएंगे। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।